बेसिकली ये चैनल इंटर का ही है और बेसिकली इस पे ही मैं इसलिए कराता हूँ कि बाकियों पे जा नहीं पाता, और ये लाइव नहीं होती, अभी मुझे आता नहीं। ये बेसिकली ऐप के लिए वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो आप बाकी जिनको पता है वो अपना देख भी लें, क्या बुराई है दोस्तों। तो आप सभी लोग मेरी तरफ देखिए, और हम लोगों ने इसमें जो चैप्टर शुरू किया था चैप्टर 1, तो उसकी ऑलरेडी 8-10 लेक्चर आपने देख लिया है, और हम लोग AQD की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और हम लोगों ने इसमें एक नया कंसेप्ट शुरू किया था, कंसेप्ट 1 के रूप में था, जिसका नाम था NS, है ना, NS1। अब कंसेप्ट समझिए कि न्यू कंसेप्ट NC2 हम शुरू करते हैं, और बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपको मजा आएगा। आप जब रियल लाइफ में तुरंत आप CA बनने जा रहे हैं तो आपको इसमें लगेगा यार ये तो जो सर ने पढ़ाया ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, या हम लोग को थोड़ा बहुत पता भी है। ओके दोस्तों, तो मुझे जो याद आता है, हमने 2 तक पढ़ा दिया था, NC3 होगा, क्योंकि 2 कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए तो मुझे पक्का याद आ गया, है ना। दूसरा था राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग और डायरेक्टर्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा को शुरू करते हैं बिना समय खोटी किए हुए। आपका ओके बेटा मुकेश कुमार शाह, आप फाइनल के हैं बेटा मुकेश भाई, फाइनल की क्लास है। बेसिकली ये क्लास मीट फॉर प्राइवेट रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी मेरे को आता नहीं और कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया प्राइवेटली। बट आपको अगर फ़ायदा होता है किसी को तो क्या बुरा है ना। ओके दोस्तों, मुकेश भाई चलिए शुरू करते हैं हम लोग। NC3 क्या है, NC3 छोड़ दीजिए, न्यू कंसेप्ट 3 है ना, ऑलरेडी हमने 2 पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग आज की सेवा को शुरू करते हैं। आज बड़ा ही झकास बेहतरीन टॉपिक है, उसका नाम है हाउ टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। तो सर जी अभी मेरी एक क्लास खत्म हुई थी सुबह, तो मैं इधर आके आपके साथ सोचा कि 1.5 घंटे 11 बजे तक ये क्लास चलेगी, तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे आपके साथ भी जुड़ जाऊं। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। ओके, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ओके दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स। ओके, कॉमा लगाइए, अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। ये टॉपिक आपका है और इसी टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये सेक्शन 161 है और काफ़ी दिलचस्प है, आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। सबसे पहले हम लोग 1 by 1 इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम लोग लिखने का और लीगल बातों पे चलेंगे। सर जी एडिशनल, एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो पांचों ने एकदम पजल्ड रहते हैं, पागल हो रखे हैं काम कम करके अभी कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं, ये पांचों डायरेक्टर एकदम पागल हो रखे हैं काम कर करके, संभल नहीं रहा था इन पांचों से कंपनी। तो ये पांचों आपस में एक बोर्ड मीटिंग करेंगे, पांचों आपस में बैठक करेंगे। यार ऐसे तो हम लोग का पर्सनल लाइफ बर्बाद हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हंसी हंसी में समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ये पांचों बैठकर बोर्ड मीटिंग बुलाएं, और बोर्ड मीटिंग में इन्होंने कहा यार टेम्पररी बेसिस पे हम लोग एक आधा नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो एक मेंबर कहने लगा सर जी डायरेक्टर तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है, तो जो बाकी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा मैं कौन परमानेंट कर रहा हूँ। सर जी एडिशनल डायरेक्टर का पोस्ट जिस दिन अपॉइंट होता है वहां से शुरू होता है, और जिस दिन AGM होता है उस दिन खत्म हो जाता है। हाँ, AGM में मेंबर्स चाहें तो एडिशनल डायरेक्टर को रेगुलर या नॉर्मल डायरेक्टर भी बना सकते हैं, दैट डिफरेंट थिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आई, मुकेश कुमार शाह जी, है ना, तो कम से कम एक मतलब आप लाइक तो आप कर दिए, लेकिन एक बात तो बनती है कि आप मेरी बात को समझे क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल डायरेक्टर समझ में आया, एडिशनल डायरेक्टर किसे कहते हैं ये समझ में आया। अब दूसरा हमारे पास है अल्टरनेट। सर जी अल्टरनेट मीन्स विकल्प। जैसे कोई डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर है, वो 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए उस स्टेट से बाहर रहना चाहता है जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और जहाँ पे कंपनी का बोर्ड मीटिंग होता है। तो दोस्तों
वो चाहे तो बीओडी को कह सकता है कि सर जी मैं 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए स्टेट से बाहर जा रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मेरी अनुपस्थिति में जो मैं काम करता हूँ कोई और आदमी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर में नया डायरेक्टर आएगा, लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर की जो टेन्योर होगी वो एडिशनल डायरेक्टर के टेन्योर जैसा नहीं है कि अप टू एजीएम होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर विल होल्ड द ऑफिस टिल द रिटर्निंग ऑफ या टिल द एक्सपायरी ऑफ रेगुलर डायरेक्टर पोस्ट। जब तक रेगुलर डायरेक्टर वापस ना आ जाए या जब तक उसका पोस्ट ना खत्म हो तब तक अल्टरनेट डायरेक्टर मजे करते रहेगा। इसको सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर भी कह सकते हैं। और एक है सर जी नॉमिनी डायरेक्टर। ये क्या बला है भाई, क्या है नॉमिनी डायरेक्टर? बहुत सिंपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, जस्ट के एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 100 करोड़ का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से। अब फिर रिलायंस ने पंजाब नेशनल बैंक को कहा, दोस्तों, है ना, रिलायंस ने पंजाब नेशनल बैंक को कहा, हेलो सर जी, रिलायंस ने पंजाब नेशनल बैंक को कहा, हेलो सर जी आप मेरे को 100 करोड़ दे दो। पंजाब नेशनल बैंक बोला हम 100 करोड़ तो दे देंगे, लेकिन तुम 100 करोड़ का मिसयूज तो ना करोगे। बोला सर जी क्या बात है, हम अपने स्वर्गीय पिताजी, है ना, धीरू भाई अंबानी की कसम। बोला कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कसम खा के कहो और मुस्कुरा के कहो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बोर्ड में हमारा एक कुत्ता, बोला कुत्ता, नहीं सर जी बुरा लगेगा, अरे कुत्ता बोले तो एजेंट। बोला अच्छा, आदमी को ही आप कुत्ता कहते हैं। बोला मैंने समझाने के लिए, हम आपके बोर्ड में यानी कंपनी के बोर्ड में, दोस्तों बुरा मत मानिए, जनरली डायरेक्टर्स इज अपॉइंटेड बाई, है ना, फर्स्ट हम डायरेक्टर की बात छोड़ दें तो मेंबर्स, और अभी जो एडिशनल और अल्टरनेट है वो बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन सर जी वहाँ पे जो बंदा होगा डेट इज कॉल्ड, वहाँ पे जो बंदा होगा उसको नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। सर जी एक चीज़ और होता है कैजुअल डायरेक्टर, है ना, वो नहीं दिया है इस सेक्शन से तो नहीं पता चल रहा है, बट जब भीतर हम लोग घुसेंगे तो पता चलेगा। अब जैसे लाइव क्लास होती तो सारे बच्चे भी जुड़ जाते हैं और फटाफट बताते हैं, फिर भी एक आधा बच्चों को पता है सर जी ये 11 बजे तक की क्लास है, तो आप फटाफट बताइए। अगर आपको लाइव अच्छा लग रहा है तो कल भी जुड़ सकते हैं 7:30 से करीबन 10 बजे तक, है ना, आपको 11 बजे तक पढ़ाऊंगा, है ना बेटा जी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर का एक कंसेप्ट है। तो अगर आप जुड़े हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने नाम जरूर बताएं, थोड़ा हमें भी लगेगा कि आप लोग जुड़ गए हैं। ओके दोस्तों, तो सर जी इसमें आप बात करें तो सबसे पहला है ना बेटा, बहुत सारे सब सेक्शंस है, टोटल इसमें 4 सब सेक्शंस मेरे को देखने को मिल रहा है मात्र। और सर जी क्वेश्चन इतने आए हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है, आपको कोई अंदाजा आपको नहीं है दोस्तों, इतने सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आइए हम लोग सेवा को शुरू करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 161 पे, मतलब इसमें टोटल 4 सब सेक्शंस हैं, और कहते हैं ना बाय हार्ट मैं आपको चारों के चारों सब सेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मजा भी आएगा और आप सफल भी होंगे। पहला देखिए, टोटल 4 सब सेक्शंस। ओके, टोटल 4 सब सेक्शंस। पहला हमारे पास है ना, एडिशनल डायरेक्टर। हु इज कॉल्ड एडिशनल डायरेक्टर? सभी भाई बहनें एक बार कोशिश कीजिए। एडिशनल डायरेक्टर, अभी तो बताया एक्स्ट्रा डायरेक्टर, बीओडी को लगता है, एग्जिस्टिंग बीओडी को, डायरेक्टर्स को लगता है कि वो लोग अकेले काम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो चाहे तो टिल द एजीएम, जब तक एजीएम ना हो जाए तब तक आप अपने साथ और नए लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन कितने नए लोगों को जोड़ सकते हैं? क्या और भी कोई कंडीशन है? क्या आर्टिकल में ऐसा कुछ प्रोविजन, इनेबलिंग प्रोविजन होना चाहिए? और आर्टिकल्स में क्या ऐसा इनेबलिंग यानी ऐसा प्रोविजन होना चाहिए? तो बेटा इन सब चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है। एडिशनल डायरेक्टर किसे कहते हैं और कैसे उसको अपॉइंट होता है, इसके लिए आपके बुक में इन्होंने एक सेक्शन 161 का पहला ही सब सेक्शन खर्च किया है। मुझे पूरा विश्वास है यू पीपल विल रियली एंजॉय इट। एडिशनल डायरेक्टर कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। सर जी आपके लॉ में तो नहीं देता, लेकिन आपको मैंने बताया एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा डायरेक्टर, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उससे आगे बढ़कर डायरेक्टर। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। इसमें 3 चीजें दे रखा है। पहला तो दे रखा है अथॉरिटी टू अपॉइंट, अच्छा जी। दूसरा लिखा है डिसक्वालिफाइड पर्सन, ओ हो, कौन नहीं बन सकता एडिशनल डायरेक्टर।
और तीसरा उसका टेन्योर, बस इतना ही दिया है। तो सर जी हम भी काहे आपको फालतू की बातें बताएं, तो मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हम बेसिक चीज से ही आपको आगे ले चलें। तो सबसे पहले अथॉरिटी टू अपॉइंट, हाउ अपॉइंटेड, कैसे इसको अपॉइंट किया जाए एडिशनल डायरेक्टर। आप फाइनल में है तो आपको इतना तो पता चल गया, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्टर। जब डायरेक्टर्स को, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को लगता है कि उनसे काम नहीं समझ रहा है तो एक्स्ट्रा डायरेक्टर रख सकते हैं। हाउ अपॉइंटेड, तो ध्यान दें इसमें लिखा है द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। अच्छा, मतलब आर्टिकल्स में ना लिखा हो तो नहीं हो पाएगा ना, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। ओके बेटा, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी फटाफट समझेंगे। कंपनी में कन्फेयर, में कन्फेयर, कन्फेयर मीन्स गिव, प्रोवाइड on its BOD, on its BOD the power to appoint any person, any person. The article of company may confer on its BOD the power to appoint any person, है ना, as additional director, as additional director, डायरेक्टर एट एनी टाइम। ये लॉ की लैंग्वेज है, ये है बेटा। इसमें लेकिन एक बात लिखा कि एनी पर्सन में वो पर्सन नहीं आएगा जिसने कंपनी के एजीएम में, है ना, कहा था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं और मेंबर्स ने उनको लात मार कर बोला तो अपना मुंह देखा है, मतलब मेंबर्स ने उनको अप्रूव नहीं किया। मेंबर्स ने मतलब आप यू हैव फाइट द, है ना, यू हैव फाइट द, या यू हैव just intended to hold the post of director and tried to get appointed through AGM. AGM मतलब annual general meeting, but your journey was not completed, आप डायरेक्टर्स नहीं बन पाए। अब आप चाहते हैं कि हम एडिशनल डायरेक्टर बने, तो ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे लिखिए हाउ अपॉइंटेड, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में कन्फेयर ऑन इट्स BOD द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। अब यहाँ पे लिखिए कौन नहीं बन सकता, हु कांट बी हु कांट बी एडिशनल डायरेक्टर। सर जी देखिए डायरेक्टर बनना है तो डीन, है ना, DIR टू कंसेंट, ये सब तो होना ही है। हु कांट बी एडिशनल डायरेक्टर। सर जी डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, जो डायरेक्टर नहीं बन सकता वो एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। बट एडिशनल डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, उस लिस्ट में एक और संख्या ज़्यादा है। वो क्या लिखा है, वो लाइन थोड़ा सा मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। ए पर्सन हु फेल्स, वाह, अ पर्सन हु फेल्स, कोई भी व्यक्ति जो असफल हो जाता है, ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड। क्या मतलब है सर जी, कोई भी पर्सन जो, है ना, अपॉइंट होने की कोशिश तो किया था लेकिन हुआ नहीं। ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग। अच्छा, इन अ जनरल मीटिंग, ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है जी, कांट बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर। दोस्तों अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो दोस्तों ये छोटा सा कांट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो ये छोटा सा पॉइंट है डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर लिखते हैं, हु कांट बी एडिशनल डायरेक्टर, कौन एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोई भी पर्सन जो असफल रहा टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ GM कांट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। सर जी इसका ये मतलब है कि जो आदमी एक बार ट्राई कर चुका है डायरेक्टर बनने के लिए जनरल मीटिंग के थ्रू और वहाँ पे उसको हार का सामना करना पड़ा, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तीसरा जो समझने की बात है, टेन्योर। सर जी खत्म हो गया, है ना, टेन्योर। टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड। कितने बच्चे बताएंगे, अभी आपको मैंने बताया कि इसका जो टेन्योर है, एडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। यानी एक्चुअल डेट अगर ड्यू डेट के बाद का है तो जो ड्यू डेट है उसी दिन आपकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। यानी एडिशनल डायरेक्टर आप बने हैं
तो आप यूँ समझिए कि आपका टेन्योर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। सपोज बेटा इसको अपॉइंट कैसे करता है, अच्छे से नहीं बताया आपके बुक ने, लेकिन इसको अपॉइंट कैसे करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुलाकर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। टेन्योर जो होगा, है ना, टेन्योर जो होगा अर्लियर या अर्लीस्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से जो भी पहले है, पहला क्या है, अर्लीस्ट ऑफ दीज टू, पहला क्या है इसमें, एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम, ओके बेटा जी, और द डेट ऑन विच एजीएम ऑट शुड बी, द डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू बी हेल्ड, ऑन विच एजीएम ऑट, ऑट मतलब होना चाहिए, ऑट मतलब शुड बी, द डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू बी हेल्ड, है ना बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है। ऑट टू बी हेल्ड मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है और इन्हीं चीज़ों से हम लोग बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, क्या होता है, कैसे समझाया जाए, ये हमारे पास एडिशनल डायरेक्टर है। सर जी कुछ मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर के बारे में यही छोटी सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर की। वाओ सर जी, मैंने बोला था अगर कोई डायरेक्टर है ना कंपनी के काम से कुछ समय के लिए छुट्टी लेना चाहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो उस छुट्टी पे गए हुए डायरेक्टर्स के बिहाफ में, है ना, एडिशनल में तो नया था, किसी के जगह पे नहीं आए थे। अल्टरनेट में क्या है, कोई मरा नहीं है, बस छुट्टी पे गया है, अगर मर गया है उसके बदले में आए, रिजाइन कर दिया उसके बदले में, तो दैट्स कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी, दैट्स डिफरेंट थिंग। अल्टरनेट डायरेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर? सेक्शन 161 सब सेक्शन 2, ये अल्टरनेट डायरेक्टर आखिर है क्या, समझने की कोशिश करें। पहले तो अल्टरनेट का मतलब समझते हैं, कोई डायरेक्टर किन परिस्थितियों में होता है। तो आपके बुक में लिखा है कि द बीओडी ऑफ कंपनी में, बीओडी चाहे तो बेटा अल्टरनेट डायरेक्टर रख सकती है, चाहे तो नहीं भी रख सकती है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा मजे की बात है, समझ लीजिए कि इसका हेडर भले मैंने जो भी डाला, सच्चाई ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं इनमें देखेंगे तो नॉमिनी को हम छोड़ दें तो हर जगह बीओडी के पास ही पावर है अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। आइए ना सर जी थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले लिखिए हाउ टू, मतलब हाउ अपॉइंटेड, यह लिखा है ना हाउ अपॉइंटेड, वैसे यहाँ भी लिखिए हाउ अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट होगा, हाउ यू आर अपॉइंटेड, हाउ अपॉइंटेड, ओके, कैसे अपॉइंट होगा। हाउ अपॉइंटेड में क्या हो सकता है ये समझने की जरूरत है। आइए मेरे बच्चे, कैसे अपॉइंट होगा, इसमें लिखा है छोटा सा पॉइंट, वो लिखा है द बीओडी ऑफ कंपनी इफ सो ऑथोराइज्ड बाय, ओ हो, फिर आ गया वही बात, द बीओडी ऑफ कंपनी, द बीओडी ऑफ कंपनी इफ so authorized by, if so authorized by its, the BOD of company if so authorized by its, ठीक है जी, by its articles, the BOD of company if so authorized by its article or by a resolution passed in general meeting। अच्छा, resolution passed in general meeting मतलब क्या है कि या तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हो तो भी ऐसा हो सकता है, बीओडी कर सकती है, अगर नहीं भी लिखा हो तो आर्टिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मेंबर्स की मीटिंग बुला लीजिए बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड इन जीएम, जीएम बोले तो जनरल मीटिंग, है ना, आर्टिकल बाद में चेंज करते रहिएगा, है ना, मतलब बहुत अच्छी सोच है। अगर आप सब लोग लाइव होते तो आपको बहुत मजा आता। अपॉइंट ए पर्सन टू एक्ट एज अ, अपॉइंट ए पर्सन टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा, एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर, ओके, अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर ए रेगुलर डायरेक्टर, फॉर ए
alternate director for a director during his absence, for a period not less than, for a period, समझ रहे हैं सर जी, सारी बात, सारी समंदर इसी में आ गया। फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन, पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। वाओ, आप इंडिया से बाहर, यानी इंडिया में है तो फिर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को 2-3 बातें समझ में आई। अल्टरनेट डायरेक्टर तब अपॉइंट होगा जब कोई रेगुलर डायरेक्टर, कंपनी का जो रेगुलर डायरेक्टर है वो भारत के बाहर जा रहा है, कितने साल के, कितने महीने से कम के लिए नहीं, नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, हाउ अपॉइंटेड, इसको बीओडी अपॉइंट करेगा। बीओडी को पावर कहाँ से मिलेगी अल्टरनेट डायरेक्टर रखने का, या तो आर्टिकल से मिल जाएगी, और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हो, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो अभी आर्टिकल को चेंज नहीं कर रहे हो, अभी आप फटाफट कंपनी का जीएम बुलाओ और वहां पे रिजोल्यूशन पास करवा लो। सर जी जनरल मीटिंग में आप बड़े हो चुके हैं, इतना तो पता होगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन माना जाएगा। ओआर समझते हैं सर जी, ओआर का मतलब हुआ वही सिंपल मेजॉरिटी से। तो आप फाइनल के बच्चे हैं, हमको तो सिर्फ पॉलिश करना, आपको, आप जैसे बच्चों को हम पढ़ा थोड़े सकते हैं, आपको मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता लेकिन दिशा दे सकता हूं। ज्ञान तो आपके भीतर है, आईसीआई आपको खूब सारा ज्ञान देता है, मैं दिशा दे सकता हूं, एक डिसिप्लिन ला सकता हूं आपके सोच में, थॉट प्रोसेस में, कि बेटा जी कैसे काम करते हैं आखिर। सर जी कुछ उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। एडिशनल डायरेक्टर में कुछ और कंसेप्ट था, बट उसमें भी मैंने देखा कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए तभी होगा। अल्टरनेट में भी आर्टिकल में लिखा हो, लेकिन इसमें आर्टिकल का एक और हमें ऑप्शन मिल गया, और वो है बेटा जी छोटा सा अगला पॉइंट। नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या हो सकता है, हाउ अपॉइंटेड के बाद बी पॉइंट। सर जी बी पॉइंट में लिखिएगा डिसक्वालिफाइड पर्सन। आहा, कौन नहीं, मतलब हु इज डिसक्वालिफाइड, कौन अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर के विकल्प के रूप में अल्टरनेट डायरेक्टर मीन्स यू आर नॉट डायरेक्टर, यू आर अल्टरनेटिव टू समवन, जैसे वो आएगा आपको जाना होगा। हु इज, है ना बेटा, डिसक्वालिफाइड पर्सन, हु इज डिसक्वालिफाइड पर्सन, कौन है डिसक्वालिफाइड पर्सन, हु इज डिसक्वालिफाइड पर्सन। मेरे बच्चे कोशिश जरूर करिए, हु इज डिसक्वालिफाइड पर्सन। ध्यान दें, ए पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। ओहो, 2 बातें लिखा है। अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में बेटा जी, है ना, दूसरी कंपनी में भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, उस कंपनी का डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा के लिए, है ना, 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए विदेश में चला गया है, और आप ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर हैं उसके बदले में, और यहाँ भी आपको मैंने मौका दिया, बोला हाँ हाँ आऊँगा, राजीव सर हैं क्या, लालची कहीं के। आप एक बार अल्टरनेट डायरेक्टर बन गए, आप यू आर अल्टरनेट टू सम रेगुलर डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन यू कांट बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एनी अदर कंपनी। कितना अच्छा है आप सर जी, एक जगह अल्टरनेट डायरेक्टर हो ना, दूसरा एक लाइन और लिखा है ना, और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। ओके, अगर जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, आप उसी कंपनी का कोई डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए विदेश में गया, आप कहने सर जी मैं डायरेक्टर के साथ साथ अल्टरनेट भी बन जाऊं, नहीं। इसका मतलब अगर आप दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो हमारी कंपनी में भी अल्टरनेट बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अल्टरनेट हैं तब तो किसी भी कंपनी में आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर जी थोड़ा टफ हो गया, मैं जो बातें बोला उसको थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में बातें रहे। ध्यान दें, हु इज डिसक्वालिफाइड पर्सन, कौन है डिसक्वालिफाइड पर्सन, यहाँ पे लिखिए ए पर्सन होल्डिंग एनी। अच्छा, बहुत अच्छा लिखा, क्या बात है भाई, होल्डिंग एनी, ए पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, वही बात है, ए पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टरशिप for any other director in the company
और दूसरा पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। और जो दूसरा है, दूसरा जो सेकंड है वो भी अच्छा है, ए पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। ये मैंने डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, ये क्या मतलब सर? ये थोड़ा टफ हो गया, ये पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। सर एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए और अच्छा लगेगा। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ओके सर, और इसमें टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं, टोटल 5 डायरेक्टर्स, दैट इज ए टू ई, ए से लेकर ई है। ए ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो मॉरिशस चला गया, ड्यू टू सम पर्सनल, बड़ा अच्छा जगह पे गया है, पर्सनल रीजन के चलते, रीजन वेंट टू मॉरिशस। बेटा कैसे लिखते हैं मैंने कभी लिखा नहीं है, तो अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सुधारिएगा मुझे। सर जी मैंने मॉरिशस आज तक लिखा ही नहीं, मुंह से निकल गया। कैसे लिखते हैं आप सुधारिए मेरे को, मॉरिशस लिखते कैसे? मॉरिशस गलत लिख दिया, MAU कुछ ऐसा होता होगा मॉरिशस, है ना? मुझे लगता है गलत लिख दिया सर जी, ऐसे होता होगा, है ना? ऐसे होगा मॉरिशस, पक्का पक्का मेरे को विश्वास है, अब की बार मैंने सही लिखा, है ना? ये ड्यू टू सम फाइनेंशियल पर्सनल रीजन वेंट टू मॉरिशस फॉर 4 months, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने या उससे ज्यादा, ओके। अरे विकास ऐसे लिखते हैं, अब तुम इंटर के स्टूडेंट हो कि फाइनल के हो? तुम तो इंटर में भी जुड़ते हो यार विकास। मॉरिशस कैसे लिखते हैं उस पर चेक कर लो ना यार, किस में? उसमें चेक कर लो गूगल पे, बताना यार। ये बच्चे हमारे हैं ना फाइनल वाले, उनके लिए थोड़ा रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ये लाइव क्लास कम है, ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा है, ध्यान दीजिए। टोटल 5 डायरेक्टर्स, एक बार जा चेक करके बताओ, फॉर 4 months। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ alternate director। Decide the validity of appointment of alternate directors। पहला, if who is director of target limited। B, F, सर ये अलग अलग केस है, ओके। हाँ मॉरिशियस, देखो हमने बोला था ना मॉरिशस, हाँ वही होता है ना, MAURI, सार्थक। सर जी यहाँ भी फुल एनर्जी में, अरे कम वक्त तू क्या कर रहा है यहाँ के? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। अच्छा सुन, ए सार्थक, नोट किया जो कल दिया था? तो कोई क्लास हुई नहीं तुम्हारी? फटाफट बताओ, तुम्हारी तो क्लास हुई, नोट तो कर ले। अब शाम में मिलूंगा ना फर्स्ट चैप्टर के साथ, अब तो खत्म ही करना है बेटा, नोट कर लो। और आज से फिर वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पहले पढ़ाता था, उदास मत होना, है ना? सार्थक भाई CA इंटर पे हो रहा है लाइव, इसलिए चला आया मैं मिलने। अच्छा अच्छा, है ना? ध्यान दीजिए, ये CA इंटर पे लाइव हो रही है ना बेटा, वो नोट कर लीजिएगा। वो जो कल का क्लास था उसको बढ़िया से नोट करिए, फिर से नोट कीजिए और फिर से वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर से नोट करके, ओके। एफ हु इज डायरेक्टर, ओ डायरेक्टरी हो गया, ओ हो डायरेक्टर टारगेट लिमिटेड। सुनो, एफ हु इज डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर चल रहा है बेटा जी। और दूसरा है एफ हु इज ऑलरेडी होल्डिंग
द पोस्ट ऑफ alternate director, F who is already holding the post of alternate director, समझना है बेटा, A who is already holding the post of alternate director in, yes sir, बिल्कुल फुल एनर्जी में पढ़ाना आज, नथिंग लिटिल सर, ओके। अरे तो कम वक्त नोट तो कर लो जाके, नोट किए, नोट करके मेरे को फोटो कॉपी भेजो, उसका फोटो भेजो ना, जो नोट किए वो 26 पन्ने, उसको नोट करो घर में बैठ कर, तो कोई क्लास भी नहीं है। F who is already holding the post of or alternate director in Fargate Limited, in Fargate Limited, समझाने के लिए। और तीसरा, चलो तुम ही लोग बता दो, अभी तो रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्डिंग है ये, तुम ही लोग बता दो अल्टरनेट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता। अल्टरनेट डायरेक्टर वो नहीं बन सकता जो ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड कर रखा हो किसी भी कंपनी में, और दूसरा वो नहीं बन सकता जो जिस कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर की जरूरत है, आप उसमें ऑलरेडी डायरेक्टर है। तो सर जी आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं तो अल्टरनेट डायरेक्टर कैसे बनेंगे? अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब कि हम नया बंदे को लाना चाह रहे थे ना। सी लास्ट है जी एफ नहीं, ई हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन। आज बेटा मैं तैयारी किया रहता तो आज आपको भी पढ़ा देता, आज आपकी क्लास नहीं हुई। ई हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन, ई जो है जो ऑलरेडी डायरेक्टर है कहां पे? इन। ई हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन कहां पे दोस्तों? डायरेक्टर है इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, अब आप बताओ इन तीनों का आंसर क्या होगा? फिर से समझो क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 5 डायरेक्टर है, ऐसे ई ए 4 महीने के लिए बाहर गया। अब 4 महीने के लिए बाहर गया, उसकी जो सीट है खाली नहीं हुई है, बेसिकली इसको कोई वैकेंसी नहीं बोलते, उसके बदले में हम चाहते हैं ना, उसके चाहने से हमारा काम हैम्पर हो रहा है। तो कंपनी लॉ में फैसिलिटी है कि कोई डायरेक्टर अगर थोड़ा मूड चेंज करने के लिए बाहर उहर गया है तो उसके बदले में आप नए बंदे को भी रख सकते हैं। इस शर्त पे उसको रखेंगे नए को कि जैसे तुम्हारा ओरिजिनल आएगा तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना बेटा। अब ध्यान देंगे, अब इसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दिया कि जो ऑलरेडी किसी भी दूसरी कंपनी में दूसरे डायरेक्टर के लिए ऑलरेडी आप अल्टरनेट डायरेक्टरशिप के पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो आप फिर सर जी वहीं पे रहो ना, फिर इधर क्यों मुंह मार रहे हो? और दूसरा है कि ए पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, आप जिस कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी इस तरह की बात है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। यस सर, ध्यान दें, फटाफट समझने की कोशिश करिए। अगर आप समझे तो पहले का जवाब होगा एफ हु इज डायरेक्टर ऑफ टारगेट लिमिटेड। यस, क्योंकि टारगेट लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में अल्टरनेट बन सकता है, कहीं रोक नहीं है। दूसरा है कि एफ जो है ऑलरेडी फारगेट लिमिटेड में अल्टरनेट डायरेक्टर, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। आप एक बार अल्टरनेट डायरेक्टर बन गए कहीं भी तो अब आप नहीं बन सकते। और तीसरा है ई हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर्स इन आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, तो आंसर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ए में होगा यस, बिकॉज देयर इज नो सच कंडीशन, है ना। बी नो, सिंस F is already holding, yes, already holding the post of, no, since F is already holding the post of, किसके पोस्ट को ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा है? ऑलरेडी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ। यस बेटा, ओके सर जी, यस सर, बिल्कुल पुनर्जी में पढ़ाना आज, नोटिंग कर ली सर। नो, सिंस एफ इज ऑलरेडी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ, किसका पोस्ट ऑफ? ऑलरेडी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ। नो, सिंस एफ इज ऑलरेडी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके बेटा, आगे देखिए, तो ये भी खत्म हो गया ना आपका। और तीसरा जो है वो भी बहुत ही धमाकेदार है। तीसरा जो है वो भी बहुत ही धमाकेदार है। तीसरा क्या है?
तीसरा हमारे पास है सी में जो है कि क्या ई बन सकता है, तो ई भी नहीं बन सकता क्योंकि ई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो आदमी अपनी ही कंपनी में डायरेक्टर है वो अपनी ही कंपनी में, मतलब उसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन ई चाहे तो किसी और की कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर की तरह भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। नो, सिंस ई is already holding post of director in the same company। ओके बेटा, धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। ओके बेटा, धन्यवाद आप सबके सम्मान के लिए। ये सब चीज़ें होती रहती है। ये हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन पे पढ़ा। ओके, अब सर जी हम लोग फिर सी पे आएंगे। आप कहेंगे सर सी तो ऑलरेडी आ चुका है। सर जी मेरी एक कमी है, थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत हो जाती है कभी कभी हमसे। सर जी ये था ना हु इज डिस्क्वालीफाइड, तो इसमें ए बी सी कर रहा है, ये तो क्वेश्चन का था ना। अब टॉपिक का सी पॉइंट पे आइए, है ना, टॉपिक के सी पॉइंट पे ये लिखिए, अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये अच्छा है। alternate director for an independent director। अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका क्या मतलब है? अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये मतलब है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए छुट्टियों पे गया है तो उसके विकल्प के रूप में जिस डायरेक्टर को आप लाना चाहते हैं कंपनी में, उसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो शर्तें हैं, आपको बहुत पढ़ाया था, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बहुत सारी शर्तें हैं सर जी, 8-9 कंडीशंस हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान दें, अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या लिखना है, एक समझने की कोशिश कीजिए। सर जी सबसे पहले तो समझिए कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना, अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लिखिएगा, यहाँ पे लिखा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, जानबूझकर मैं स्लो रख रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। नो पर्सन शैल बी, सर जी लिखा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। अभी करता हूं कोशिश बेटा, है ना, आपको जल्दी जल्दी भी खत्म कराने का मैं बुक्स लाता हूं और बुक से ही अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके बेटा, अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is qualified, unless he is qualified, है ना बेटा, to be appointed as, to be appointed as an ID। मतलब कह रहा है कि आप जिसके बिहाफ में आ रहे हैं उसके भीतर जो क्वालिटीज थी वो आपके भीतर भी होनी चाहिए। अपॉइंटेड एज एन ID। ओके बेटा, ID अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये एक छोटा सा पॉइंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा पॉइंट है और इन्हीं छोटी सी बात से अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन ID के बारे में बात हुई कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज alternate director for an ID unless he is qualified to be appointed as an ID under the provision of this act। इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार। तो दोस्तों डी पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका टेन्योर क्या होगा? सर जी इसका टेन्योर बड़ा ही कंटिजेंट नेचर का है। अगर वो 3 महीने कह के गया था, वापस विदेश में गया था, मॉरिशस गया था और 2 महीने बाद ही वापस आ गया, तो अल्टरनेट डायरेक्टर को जाना पड़ेगा। या वो आया ही नहीं, साल भर 3 महीने कह के गया था, 3 साल हो गया आया नहीं, और 3 साल में जो ओरिजिनल डायरेक्टर था जिसको पोस्ट को आपने फिल किया एज अल्टरनेट,
उसका पोस्ट ही खत्म हो गया, 3 साल में उसका टेन्योर ही खत्म हो गया। तो सर जी इसमें 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका अपॉइंटमेंट डिपेंड करेगा। डी पॉइंट लिखिए, टेन्योर। टेन्योर के बारे में समझने की कोशिश करें, क्या समझाया जाए इसमें। यहाँ पे लिखिए, कहा रहा है बेटा कि एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड, एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस, शैल नॉट होल्ड ऑफिस। ओके सर जी, एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन, for a period longer than that permissible। वही बात है, जिस डायरेक्टर के बदले में आप आकर कुर्सी पे बैठे हैं, एन अल्टरनेट डायरेक्टर shall not hold for a period, shall not hold for a period longer than, किससे लॉन्गर देन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा ना, अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिशिबल, शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिशिबल। क्या लिखा है आपका, लॉन्गर देन दैट परमिशिबल टू द डायरेक्टर, इन हुज place he has been appointed, and shall vacate the office, if and when the director in whose place, if and when the director in whose place he has been appointed। ओहो, प्लेस सर ये साफ लिखेंगे, ये प्लेस है, he has been appointed returns to India, वो भारत वापस आ जाता है। धन्यवाद आपके प्यार के लिए। टेन्योर समझाने की मैंने कोशिश की। इसमें और लिखा है, एक और लिखा है, इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, any provision of automatic reappointment of retiring directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the alternate। वो सब कुछ नहीं है, फालतू की बातें कह रहा है कि अगर वो उसका अपॉइंटमेंट है कि 3 साल के लिए है और 3 साल में अपने आप रीअपॉइंट हो जाएगा, तो आप एज अल्टरनेट रीअपॉइंट नहीं होंगे, वो रीअपॉइंट होगा। आपको फिर से अपॉइंट करने के लिए बीओडी को मशक्कत करनी होगी। अगर आप समझ पाए मेरी बात को तो कुछ बातें मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, है ना। इसमें भी आपको अपॉइंट तभी किया जा सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर्स के लिए जब दोस्तों, है ना, यहाँ पे है जब या तो आर्टिकल, दोनों में मैंने देखा एडिशनल और अल्टरनेट दोनों में आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, तभी बीओडी मौके पे चौका मार सकती है। ऐसा नहीं है तो नहीं कर सकती। दोस्तों धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी आप उदास ना हो, अभी तो आप सीख ही रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 4 बार 5 बार खुद भी पढ़ेंगे, मुझे इसी उम्मीद के साथ मैं इन वीडियोज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। और अब हम लोग तीसरे की बात कर लें। तीसरे की मतलब नहीं समझा पाया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे हम समझाते हैं, आपको पहले बताता हूँ। 2 लिख रहा तो 3 लिखना होगा, सच मैं वही देख रहा था। ये थर्ड मतलब ये थर्ड हो गया। ओके, थर्ड हमारे पास हो गया नॉमिनी डायरेक्टर। क्या होता है नॉमिनी डायरेक्टर, और हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। नॉमिनी डायरेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, ये ध्यान दें। सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में समझते हैं हम लोग।
सब सेक्शन 3, 161 का सब सेक्शन 3। ओके दोस्तों, हु इज कॉल्ड नॉमिनी डायरेक्टर, जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें भी कुछ रिप्यूटेड पर्सन को केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हमारे जैसे हमारा इंस्टीट्यूट तो हमारे इलेक्टेड मतलब जो हमारी सेल्फ गवर्निंग बॉडी है वो चलाती है ना, हम लोग खुद ही चलाते हैं। लेकिन सर जी उसमें नॉमिनी डायरेक्टर का क्या कंसेप्ट है, तो यहाँ पे लिखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। सर जी एक बार पहले टेक्स्ट को या जो कंसेप्ट है उसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। चलिए लिखा है, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, subject to the articles of a company, the board may appoint any person, subject to the articles of company, the board may appoint any person as a director, देखना है सर, subject to articles of the company, the board may appoint any person as a director nominated by, अच्छा डायरेक्टर के बाद लिखा इन्होंने नोमिनेटेड, अब बाई में दो चीजें लिख दिया, नोमिनेटेड बाई एनी इंस्टीट्यूशन, in pursuance of, institution means organization, in pursuance of means in according to, in pursuance of the provisions of, in pursuance of the provisions of any law। ओके हाँ भाई सचिन, जाके बैठ के नोट करो जो पढ़ने लिखवाए थे तुमको कल वाला, सब नोट करके भेजो मुझको, फोटो कॉपी उसका फोटो भेजो। ये फाइनल की क्लास है ना, पूरी एनर्जी में लग रहे हो आज तो। अच्छा तुम्हारे में नहीं रहता क्या मैं, अरे कम वक्त तो तुम्हारे में नहीं रहता, ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना इनके लिए, तुम्हारे में नहीं रहता क्या सचिन, मैं से फीडबैक ले रहा हूं, तुम्हारे में इतना एनर्जी नहीं रहता, बताओ यहाँ पे कोई बच्चा नहीं तो इतनी एनर्जी है, तुम लोग तो सामने होते, देखो कितना चिल्लाता हूं। अच्छा 2 बच्चे लिख कर गए है ना, पूरी एनर्जी में लग रहे हो आज तो, मैं तो हमेशा ही रहता हूं एनर्जी में, सुबह हो या शाम हो। सुनो बेटा जी, नॉमिनी डायरेक्टर, फिर भी आप फीडबैक दे सकते हो, यस सर कर लिए तो उसको फोटो भेजो, और जतिन को फोन करके बोलो, वो बच्चा बड़ा नाराज हो रहा था, मिहिर को, सबको बोलो, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अच्छा परसुएंस मीन्स अकॉर्डिंग टू, इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ओके जी, pursuance of provision of any law, okay, for the time being in force or by or of any agreement, जो लॉ में लिखा है or of any agreement, बस बेटा जी। और दूसरा है by the CG or the SG by virtue of its shareholding। अच्छा CG और SG आपकी कंपनी में कुछ शेयर खरीद रही है, कुछ मतलब 10% 20%। CG कहती है हमारा भी एक कुत्ता रहेगा आपके बोर्ड में, उस कुत्ते का नाम है नॉमिनी डायरेक्टर्स। उस कुत्ते को कोई ना तो हटा सकता है, कंपनी नहीं हटा सकती, जो चूंकि आपको नॉमिनेट करने का राइट नहीं, तो आपको हटाने का राइट किसने दिया। बस चुपचाप सर झुका के अपने बोर्ड में एक चेयर इसके लिए लगवा दीजिए, नॉमिनी डायरेक्टर्स के लिए। आप मेंबर्स चाहकर भी इस डायरेक्टर्स को नहीं हटा सकते। नॉमिनी डायरेक्टर्स के ऊपर रोटेशन के भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। बाय द सीजी और द एसजी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है, आपको बताया, इसमें ध्यान देना है। ये छोटा छोटा लिखा है, ओह क्या बात है,
फटाफट बताएं। ये छोटा सा पॉइंट है और इन्हीं बातों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट में हमारे पास है ना कितना छोटा सा एक टॉपिक था, उसको भी ख़त्म कर लिया है ना। यहाँ पे आईएफएससी के बारे में कुछ लिखा है नोट के तौर पे, तो मैं चाहूँगा उसको भी करा ही दूँ। क्या चीज़ है भाई, पहले तो हमने आपने आज तक आईएफएससी नहीं पढ़ाया, ये मेरी कमी है। सर जी देखो, जैसे आपने एसीजेड का नाम सुना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर जी आईएफएससी मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया, तो आइए मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। बेसिकली गुजरात में भारत का पहला, मतलब एक गुजरात का कुछ एरिया होगा, उसको आईएफएससी जोन घोषित कर दिया गया है। और वहाँ पे सुनते हैं कंपनियां भी बनी हैं। वो कंपनियां बेसिकली मतलब जैसे एसीजेड होता ना, जीएसटी में पढ़े होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आईएफएससी में जो कंपनियां ऑपरेट करती है वो भी माना जाता है कि वो भारत के बाहर ही है। भारत में है लेकिन माना जाता है भारत के बाहर है। तो यहाँ पे एक शब्द है, अगर आपको समझा पाया तो कुछ लिखने की कोशिश की गई है। क्या है पॉइंट, जरा समझते हैं। लिखा है सर जी प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 3, प्रोवाइजो टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 3, उसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड आईएफएससी, इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, सर ये पूरा लिखते हैं। इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, अच्छा जी प्राइवेट कंपनी, द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन, द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन nominated by any institution, nominated by any institution or company or body corporate as a director, nominated by any institution or company or body corporate as a director। सर पूरा लिखने दीजिएगा, फिर मैं मीनिंग समझाऊंगा। एज अ डायरेक्टर इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फालतू की बातें हैं। Provisions of any law for the time being in force, or for any agreement or of any agreement, sorry beta, or of any agreement or by the CG or the state government by virtue of its shareholding। कुछ नहीं है यार, मतलब हमको ये समझ में आया कि आईएफएससी पे नॉर्मली इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, जो हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईएफएससी को भी समेटा जा सकता है। आईएफएससी में भी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपना डायरेक्टर रख सकती है, या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी या स्टेट गवर्नमेंट भी रख सकती है ना, बाय वर्चू। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तब रखेगी जब उसकी शेयर होल्डिंग हो, बाय वर्चू ऑफ यस बेटा ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ओके दोस्तों,
धन्यवाद आपका प्यार के लिए, समझने के लिए। ये कुछ नहीं है, मतलब मेरे को यह समझ में आया कि जो बात ऊपर लिखा है वही चीज यहाँ भी लिखा है। प्रोवाइजो शायद इस बात को क्लेरिफाई कर रही है कि आप जो IFSC कंपनी है, जो बेसिकली अपने आप को इस बात पे घमंड में रखते हैं कि हमारे ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस कंपनी जेट के अप्लाई नहीं होंगे। आप देखेंगे, आप भी कभी कभी इरिटेट हो जाएंगे, हर जगह आपके बुक में बॉक्स बना के IFSC, और हर बार सेक्शन 8 कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी को बहुत सारे चीज़ों से एग्जेम्पशन दी गई है, तो नाराज होने से बात नहीं बनेगी। लास्ट में हम लोग देखते हैं फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, ये बहुत प्यारा है। और कैजुअल वैकेंसी का मतलब हुआ कि कोई डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट तो हो गया, उसके बाद वो छोड़ गया, वो फोर्थ लिखिए, है ना, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओके दोस्तों, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन आ जाइए 161 सब सेक्शन 4। बहुत सिंपल है सर जी। सबसे बड़ी बात तो समझिए कि आप बड़े हो गए हैं, इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए। कैजुअल का मतलब हुआ कि आप डायरेक्टर हैं, और मतलब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हुआ और उसके बाद वो छोड़ के चला गया, या वो डिसक्वालीफाइड हो गया, आपने उसको हटा दिया, तो सर जी वहाँ पे फिल करने के लिए आर्टिकल में प्रोविजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो नॉर्मल है ना। जब तक कंपनी का जनरल मीटिंग का टाइम ना आए तब तक BOD अपने मन से ही किसी व्यक्ति को कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट कर देगा। बच्चे बोलते हैं सर जी कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, या जो मरा है उसका जो अनएक्सपायर्ड टेन्योर है उसके लिए होगा। सर जी ये सब कुछ नहीं है। कैजुअल वैकेंसी वाले में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। कह सकते हैं ना कि सर जी वो कब तक होता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले तो 161 का सब सेक्शन 4 है, और इसमें पहला लिखिए अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ओके, अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैजुअल वैकेंसी फिल करने की अथॉरिटी की बात है। ओके, अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी। सबसे पहले तो यही समझते हैं कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाए। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन GM इज वैकेटेड। सर जी कौन सी डायरेक्टर की हम वैकेशन की बात कर रहे हैं? उस डायरेक्टर को जिसको, है ना, GM में अपॉइंट किया गया। इसमें सर जी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ी देर बाद वो बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग आपस में, हमारे दोस्त लोग पूछते थे, सर जी मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 5 डायरेक्टर है, A से लेकर E तक, है ना, 5 को जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था। ए ना उसकी तबीयत खराब हो गई, वो मर गया, या वो फर्म छोड़ के, कंपनी छोड़कर चला गया। तो कंपनी छोड़ के चला गया तो उसके बदले में मान लो F को रखा, F कैजुअल वैकेंसी को फिल किया। F को किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब F भी मर गया, सर जी वो कुर्सी स्थापित थी, स्थापित मतलब जिस कुर्सी पे, है ना, A बैठता था उसी पे आकर F बैठा और F मर गया। F के मरने के बाद कंपनी अब G को, BOD अब G को लाना चाहती है, BOD ला ही नहीं सकती, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी तब एराइज होता, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो सीट खाली हुई है वो सीट को मतलब क्रिएट किसने किया था? मेंबर्स ने इन द जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी, यहाँ पे समझिए, जानकारी लीजिए, तब आपको मजा आएगा। इफ द office of any director, if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term, of office expires in the normal course, if the office of a director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expires in the नॉर्मल कोर्स। अच्छा,
मतलब डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन जीएम और उसका जो पोस्ट खाली होता है नॉर्मल कोर्स में खाली होता है। अब क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायर्स नॉर्मल कोर्स, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी, जो इसके चलते हो रहा है रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में इन डिफॉल्ट ऑफ and subject to resulting may in default of and subject to any regulation in the articles। मतलब आर्टिकल में कोई रेगुलेशन हो जो कुछ और कहता है तो अलग बात है, ये अलग चीज पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी be filled by the board BOD at a meeting of board, BOD at the meeting of board। ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड कैसे अप्रूव करेगा, मीटिंग बुलाकर, एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड। filed by the BOD at the meeting of board, which shall be subsequently approved by members in the immediate next AGM। यानी कैजुअल वैकेंसी के चलते जो डायरेक्टर है अगर उसकी अपॉइंटमेंट आपने नेक्स्ट एजीएम में नहीं अप्रूव कराया तो माना जाएगा कि उसका सीट खाली हो गया। अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन द नेक्स्ट बोलिए कौन सा, एजीएम। चलिए ध्यान दें, कैजुअल वैकेंसी के केस में पहली बात तो यह समझे कि जो वैकेंसी अराइज हुई है उस डायरेक्टर के पोस्ट पे अराइज हुआ है जिसको जीएम में अपॉइंट किया गया था। जीएम बोले तो क्या होता है आपको पहले से ही पता है, ये छोटा सा पॉइंट है, अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ये तो पहला पॉइंट हो गया, अथॉरिटी टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब बी पॉइंट पे आइए, अगर आप समझते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। ये देखिए टेन्योर, है ना, टेन्योर ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। टेन्योर ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, फिल कैजुअल वैकेंसी। इसका क्या मतलब है, टेन्योर ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। कह रहा एनी पर्सन सो अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ इट हैड नॉट बीन वैकेटेड। मतलब कह रहा है आप जिसके बदले में आए हैं, है ना, जिसके बदले में आए, टेन्योर ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, आप जिसके बदले में आए हैं अगर वो नहीं मरा होता, नहीं छोड़ के गया होता तो जितने समय के लिए वो रह सकता था उतने समय के लिए आप भी रह सकते हैं। till the office of ओरिजिनल मतलब जो कोई मरा है ना उसके बदले में आप आए, कोई रिजाइन किया उसके बदले में आप आए। कैजुअल वैकेंसी का मतलब हुआ वो अपना टेन्योर पूरा करके नहीं गया। टिल द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर would have been continued। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गजब के क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूड। आपको है ना, एक नहीं दो नहीं दसों क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं। मैं एक आधा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको कुछ भी समझ में आए। लेटेस्ट क्वेश्चन बनाना चाहूंगा जो मई 1919 में आया हो। सर जी मई 19 का कोई क्वेश्चन मिल जाए? यस आया है सर जी, आया है सर जी।
फटाफट समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आया है सर जी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है मई 19 का, ये क्वेश्चन है मई 19 का, और आपको मजा आएगा। न्यू सिलेबस का 4 नंबर का। दोस्तों आप लोग अब खुद से आइए, है ना, खुद होके आया करिए, इसी चैनल पे आया करिए आप लोग। मई 19 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्या है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये समझाता हूं। इसमें लिखा है मेसर्स ब्राइट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन है मेसर्स ब्राइट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड at the AGM held on 30 सितंबर 2016 appointed Mr. Anmol as a non-executive director on the board of company for a period of 3 years. Held on 30 सितंबर 2016 appointed अनमोल, मतलब ए, अनमोल एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड of the company for a period of 3 years। ऐसा इसमें लिखा है, एनईडी ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ऑन 2 अक्टूबर 2017 मिस्टर अनमोल सफर्ड हार्ट फेलियर। आहार ऑन 2 अक्टूबर 2017 अनमोल सफर्ड ए हार्ट फेलियर अनमोल सफर्ड ए हार्ट फेलियर एंड एक्सपायर्ड, मर भी गया बेचारा, एंड एक्सपायर्ड। द बीओडी ऑफ कंपनी ऑन 16 अक्टूबर 2017, द बीओडी ऑफ द कंपनी ऑन 16 अक्टूबर 2017, बीओडी द कंपनी ऑन 16 अक्टूबर 2017। फिर वहां पे ऑब्वियस ही बात है, वो कैजुअल की तरफ इशारा हो रहा है, फिलर आ रहा है। फिलर समझते हैं ना, फिलर मैंने नया सब सीखा है फिलर मतलब अंदेशा, फिलर मतलब अंदेशा। ऑन द बीओडी ऑफ द कंपनी ऑन 16 अक्टूबर 2017, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ओके ओके, फटाफट समझे, है ना, ध्यान देंगे। ओके, ये देखिए, तू विकास क्या कर रहा है, तू वीडियो क्या देख रहा है भाई, तो है अभी इंटर की तैयारी कर तुम। हाँ जी, आगे क्या हो रहा है इसमें, एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। रवि भाई बात करते हैं आपसे, बस 10 मिनट का और टाइम दीजिए, है ना। अब क्या होगा, ऑन 16 अक्टूबर 2017, 16 अक्टूबर 2017, इसमें क्या लिखा है ना बेटा, कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर प्रतीक, ऐसे लिखते हैं ना, मिस्टर प्रतीक was appointed to fill casual vacancy। Mr. Pratik was appointed to fill casual vacancy so created। Okay, the appointment of Mr. Pratik was made for a term of 3 years by the board। The appointment of Mr. Pratik, appointment of Mr. Pratik was for a 3 years period
पीरियड बाय बोर्ड। ओके बेटा। Subsequently at the AGM held, subsequently at the AGM held on 29/9/2018, Mr. Pratik appointment was not proposed. Mr. Pratik appointment was not proposed or approved as the board was due that it is not required। अच्छा, AGM में नहीं अपॉइंटमेंट नॉट प्रोपोज्ड, ना तो प्रोपोज हुआ और ना ही अप्रूव्ड हुआ, एज द बोर्ड वाज इन द व्यू कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज द बोर्ड was of view that there is no such need। 161 की धज्जियां उड़ा दिया। There was no such needs, there was no such needs, but the CFF of the company's opinion that, छोड़ो ना इसमें, whether yes, whether the board has contravened the provisions of, whether the board has contravened the provisions of Companies Act, क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावेन किया है? जवाब है यस। सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 नीड्स कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया है उसके डायरेक्टर्स को बीओडी ने तो अपॉइंट कर दिया, लेकिन और उसका टेन्योर भी रहेगा जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था जो मर गया है, लेकिन कब तक? तब जब इसको मेंबर्स ने भी अपॉइंट किया हो। 161(4) है ना। ऑल्सो रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ, also requires approval of members in AGM। कंट्रावेंशन हुआ। अब सुनिए, अगली क्लास में अब कल मुलाकात होगी, है ना। तो कल मुलाकात होगी और कल हम लोग फिर सुबह 7:30 बजे आपसे जुड़ेंगे और 7:30 बजे क्या बात होगी? कल बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट हैं वो इंडिविजुअली वोट होगा। वोट होगा मतलब क्या हुआ? वोट होगा मतलब उनको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है एक ही रिजोल्यूशन से मेंबर्स की मीटिंग में, तो सर जी हो सकता है ना कि कुछ मेंबर्स एक डायरेक्टर को पसंद करते हैं, कुछ दूसरे को, कुछ दोनों को भी करते होंगे, लेकिन दोनों को अपॉइंट करने की बात है। हो सकता है हम चाहते हैं कि राम तो आए लेकिन रहीम ना आए, हम चाहते हैं रहीम आए लेकिन राम ना आए, तो सर जी हमारे पास तो चॉइस ही नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने कह दिया कि भैया एक छोटा सा कंसेप्ट और है, आइए ना।